एक नए अध्ययन के अनुसार भारत में केरोसिन आधारित लैंपों पर निर्भरता कुल आवासीय ब्लैक कार्बन उत्सर्जन का लगभग 10% है। तो आज हम देखते हैं कि ब्लैक कार्बन क्या है। इसे आमतौर पर कालिख के नाम से जाना जाता है। यह सूक्ष्म कण वायु प्रदूषण का एक घटक है जिसे PM 2.5 कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। यह लकड़ी और जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन से बनता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक भी बनाती है। भारत में अधिकांश ब्लैक कार्बन उत्सर्जन पारंपरिक चूल्हों में बायोमास जैसे कि गाय का गोबर या पुआल जलाने से उत्पन्न होता है। इसका जलवायु पर गर्म करने वाला प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड से 460 से 1500 गुना अधिक है। यानी कि ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड अधिकतम स्थान रखता है, लेकिन ये जो ब्लैक कार्बन है, इस ब्लैक कार्बन का ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा योगदान है, 460 से 1500 गुना ज्यादा। यह वायुमंडल को गर्म करता है क्योंकि यह प्रकाश को अवशोषित करने में बहुत प्रभावी है। यह उन क्षेत्रों में हवा और सतहों के तापमान को बढ़ाता है जहां यह केंद्रित है और मौसम के पैटर्न और पारिस्थितिक तंत्र चक्र को बदलता है। यह वायुमंडल में केवल कुछ दिनों या हफ्तों तक रहता है, लेकिन इसका जलवायु, बर्फ, कृषि और मानव स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। यह बादल निर्माण को भी प्रभावित करता है तथा क्षेत्रीय परिसंचरण और वर्षा पैटर्न पर भी असर डालता है। बर्फ और हिम पर जम जाने पर ब्लैक कार्बन और सह उत्सर्जित कण सतह की एल्बिडो प्रभाव को कम कर देता है और सतह को गर्म कर देता है। एल्बिडो प्रभाव कहा जाता है कि जो ग्लेशियर होते हैं, उन ग्लेशियरों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो डायरेक्ट 100% परावर्तित हो जाते हैं, जिस वजह से ग्लेशियर पिघलते नहीं। लेकिन अगर ये ब्लैक कार्बन उसके ऊपर एक लेयर बन जाए तो ये ब्लैक कार्बन में गर्मी को अवशोषित करने की क्षमता होती है, और अगर ये ग्लेशियर पे चिपके रहेंगे तो वो गर्मी को धारण करेंगे और प्रकाश को अवशोषित करेंगे। इस वजह से ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, और ऐसे ग्लेशियर जो हैं वो बिल्कुल चमकीले होते हैं, इस वजह से वो परावर्तित कर देते हैं पूरी तरह। तो सूर्य की किरणों का वो हिस्सा जो 100% परावर्तित हो जाता है, उसी को हम पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। ब्लैक कार्बन जो है ये वार्मिंग में योगदान देता है और गंभीर जोखिम पैदा करता है। अध्ययनों से यह पता चला है कि ब्लैक कार्बन के संपर्क में आने से हृदय रोग, जन्म संबंधी जटिलताएं और समय से पहले मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है। तो ये ब्लैक कार्बन एक तरीके से वातावरण में विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हमें हाल में जो देखे होंगे कि कैंसर जैसी जो चीजें हैं वो बढ़ रही हैं, उसमें इसी टाइप के ब्लैक कार्बन जो गाड़ियों से या ईंधनों के जलने से, या अभी हाल में खबरें आई थी कि प्लास्टिक प्रदूषण में भारत नंबर 1 पे जा चुका है। तो प्लास्टिक जलाने से जो उत्सर्जन होता है, उसके कण जो होते हैं वो भी ठोस कार्बन की मिक्स होते हैं। तो ये सब वातावरण को इतना प्रदूषित कर चुके हैं कि लगातार फेफड़े का कैंसर और सांस संबंधी रोग, एलर्जी जैसी समस्याएं, इन सब के लिए एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। आने वाले समय में महामारी की तरह ये फैलेगा अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया गया। तो ये था आज का ब्लैक कार्बन। इसी ढंग के अन अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।